हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम आपका चैप्टर 9 पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। सो इन प्रीवियस लेक्चर we study up to your desert area. Okay, now in today's session we study about your mountain region and your forest and oceans, ponds and your lake. Okay, so we start your mountain region. So mountain area region is the very cold region in which hilly area is exist. Okay, so mountain region mein how the plants are survive and the animals are survive. So adaptation in plants, how the plants are surviving your cold region. So in cold region there is a lots of rain and the snow which is damage the plants and leaves also. So how they survive in cold places, let's see. So in mountain region, adaptation in plant, माउंटेन रीजन में आपका क्या होता है, प्लांट्स जो है स्नो और पूरा किससे रेन होती है जो डैमेज कर सकती है प्लांट्स को और ट्रीज को. ठीक है, तो क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो सॉइल होती है वो आपकी जम जाती है. तो क्या होता है, वो अनेबल होती है रूट्स ऑफ ट्री और प्लांट के लिए. और हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, वाटर जो आपका होता है इवेपोरेट हो जाता है क्विकली. वाटर इवेपोरेट क्विकली हो जाता है, तो इससे क्या है, लॉस ऑफ वाटर जो होता है आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है. ड्यू टू विच माउंटेन्स पे लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है लीव्स के थ्रू. तो इस अकॉर्डिंग जो आपका क्या है वो सर्वाइव कर लेते हैं आपके उस सर्वाइवल में. सो ट्रीज कैसे सर्वाइव करती हैं, उनका इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है, कोन शेप स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो भी स्नो और आपकी बारिश होती है वो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाती है उनकी कोन शेप की वजह से, और वो इजीली डैमेज से बच जाते हैं और ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर नहीं होता, रिड्यूस है लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, माउंटेन रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं उनका कोन शेप्ड होता है. ठीक है, कोन शेप की वजह से क्या होता है, जो भी रेन और स्नो होती है वो इजीली स्लाइड ऑफ कर जाती है प्लांट्स के ऊपर से, तो इजीली उनको कोई डैमेज नहीं होता उनके पार्ट्स को, और वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं उस हैबिटेट पे. ठीक है, और एक प्लांट्स में क्या होता है, एक आपका होता है उनका निडल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, निडल लाइक उनकी लीव्स होती हैं. ठीक है, जैसे स्लाइडिंग वे में होती हैं. तो आपके कोई भी जैसे टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर जो है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, सॉइल जो होता है मतलब हिली एरिया में जो सॉइल है वो जम जाता है नीचे का भी. तो वहाँ पे जो रूट्स भी हैं आपकी कोई भी काम नहीं कर पाती, जो अदर पार्ट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपके काम करने के लिए. ठीक है, पर डेजर्ट्स में क्या था, रूट्स हेल्प करती हैं एब्जॉर्ब मिनरल्स, पर यहाँ पे क्या होता है, अदर पार्ट्स हैं जो आपके प्लांट्स और ब्रांचेस, ये सारे आपके काम करते हैं. ठीक है, और एक और आपका एक निडल लाइक स्ट्रक्चर जैसे आपका डेजर्ट्स में होता है क्यूटाइल, थिक वैक्सी लेयर होती है, इन प्लांट्स में भी उसको बोलते हैं क्यूटाइल. ठीक है, जो हेल्प करती है इनको लॉस करने ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, जिसकी वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, डैमेजिंग होने से प्लांट को. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ द वेजिटेशन, हाउ द योर प्लांट सर्वाइव इन योर माउंटेन रीजन. ओके, नाउ मूव टू योर अडेप्टेशन इन योर एनिमल. मैंने आपको क्या बताया था इसमें, तो निडल लाइक शेप एंड योर कोन शेप, निडल लाइक शेप एंड कोन शेप. ठीक है, ये बताया था. और एक थिक वैक्सी लेयर क्यूटाइल जो हेल्प करती है रिड्यूस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, थिन वैक्सी लेयर, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्यूटाइल. I hope you understand. Okay, so this is about your adaptation in plants. So how the plants are survive in them. ठीक है, now next your adaptation in animals. Adaptation in animals. Adaptation in animals में क्या है आपका, एनिमल्स अगर हम याक की बात करें, ठीक है, अडेप्टेशन इन एनिमल्स में हम याक की बात करते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स क्या है जो माउंटेन रीजन पे होते हैं उनकी बॉडी में क्या है, याक में बॉडी में लॉन्ग हेयर्स हैं.
लॉन्ग हेयर है जो उनकी बॉडी को क्या करते हैं, वार्म रखते हैं, ठीक है, कीप द बॉडी वार्म, ठीक है, उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं और उनको क्या प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट से उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी जो बॉडी के हेयर है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड याक में कैसे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंटेन गोट की। माउंटेन गोट में क्या होता है, माउंटेन गोट, माउंटेन गोट, जो गोट आपकी सरवाइव करती है कहाँ पे, माउंटेन्स में, इनके भी क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं जो इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं आपके कोल्ड से, ठीक है। और इनके अंदर इनकी जो फीट होती है उसमें हूफ्स होते हैं, ठीक है, हार्ड एंड टफ फीट, जो जिसकी हार्ड एंड टफ फीट होती है एनिमल की, उसे बोलते हैं हूफ्स, ठीक है, हूफ्स बोलते हैं। हूफ्स क्या है, हार्ड एंड टफ फीट है एनिमल की, जो हेल्प करती है एनिमल को जो बर्फ वाला इलाका होता है उसमें इजीली वो चल पाए, उस लैंड पे इजीली रन कर पाए, रॉकी स्लोप ऑफ माउंटेन्स में इजीली रन मतलब अच्छे से चल पाए, रनिंग अप कर पाए जो आपके स्लोप्स ऑफ माउंटेन है, इस तरीके से उनके हूफ्स को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। हूफ्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं इजीली ये अच्छे से चल पाए माउंटेन्स के अंदर और अपना ग्रेजिंग कर पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द माउंटेन रीजन्स, अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड your yak and your mountain goat. Now move to your next reason, that is your forest. Forest is a land which is consists of your grass and your many plants, that is your forest. Many animals eat the grasses and many animals who eat plants, that is your, and many animals which eat your what. So the area which is covered with your grass, that is your grassland, okay. Forest, it is a land which consists with your grass, also your plants, okay. Now move to your adaptation, how the adaptation occur in forest in animal. Adaptation in your lion, adaptation in lion. So lion का भी सेम ऐसा ही है, अडेप्टेशन कैसे, लॉयन उस टाइम आपका कैसे लॉयन अब वहाँ पे कैसे सरवाइव करता है फॉरेस्ट, और उसमें वहाँ पे उसको एनिमल्स मिलते हैं हंट करने के लिए, उसके प्रेज हैं, तो वो इजीली हंट कर पाता है। किसकी वजह से हंट कर पाता है, उसकी बॉडी क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और आपकी कौन सी, ये एक एजाइल एनिमल है, एजाइल फुर्तीला एनिमल है जो इजीली अपने प्रे को कैच कर लेता है। इसकी बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एजाइल एनिमल है और जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, फास्ट रनिंग दौड़ता है जो, और इसके अंदर क्या होते हैं, आपके लॉन्ग लेग्स होते हैं, सॉरी, लॉन्ग एंड यू शार्प क्लोज होते हैं इन द फ्रंट ऑफ योर लेग्स, जो इनको हेल्प करते हैं टू हंट और कैच देयर प्रेज है, ये अपने प्रे, जैसे डियर का शिकार करते हैं, तो इनके जो लॉन्ग एंड शार्प क्लोज होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं कैच करने के लिए अपने किसको, अपने प्रे को, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एजाइल और फास्ट मूविंग एनिमल है जो इजीली हंट कर लेता है अपने प्रे को, जैसे डियर, ठीक है। और इसकी जो आईज है वो फ्रंट ऑफ हेड होती है जो इसको करेक्ट आइडिया देती है लोकेशन का। इसकी जो आईज है इन फ्रंट ऑफ हेड होती है, मैंने क्या बताया, इसकी आईज जो है लॉयन की इन फ्रंट ऑफ हेड होती है जो इसको हेल्प करती है अच्छे से लोकेट करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ हेड विच हेल्प टू लोकेट द लोकेशन ऑफ योर प्रे, इजीली बताती है लोकेशन किसकी, प्रे की। आई होप यू अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन इन योर लॉयन। नाउ मूव टू योर डियर। अडेप्टेशन, डियर क्या है आपका, जो सिर्फ प्लांट्स खाता है
और अब ग्रास ईट करता है डियर। डियर की जो आई साइट होती है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा अच्छी होती है, ह्यूमन बींग से 3 गुना ज़्यादा अच्छी होती है। और ये बहुत ज़्यादा गुड हेयरिंग होते हैं, बिग इनकी गुड हेयरिंग होती है। इनके जो ईयर्स होते हैं बहुत बिग होते हैं और वो बहुत अच्छे से सुन पाते हैं। बिग ईयर्स की वजह से उन्हें क्या है, अपने प्रेडिएटर का पता चल जाता है, ठीक है, मतलब लॉयन का पता चल जाता है कि वो उसका शिकार करने आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर बिग ईयर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। और डियर की जो आईज होती है वो आपकी हेड के साइड होती है, ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, जो इनको इनको विच अनेबल अस टू, इनको सारा क्या दिखाती है, हर एक डायरेक्शन। वी सी, ये हर एक डायरेक्शन में देख सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। राउंड विजन होता है। गुड हेयरिंग बताया, और मैंने आपको बताया कि साइड ऑफ हेड के इनकी आईज होती हैं जो इनको हर डायरेक्शन में दिखाती हैं। और इनकी क्या है, स्ट्रॉन्ग टीथ होती हैं। मेन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग टीथ होती हैं जो हेल्प करती है इनको, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग फूड के लिए। मतलब जो भी बहुत ही हार्ड प्लांट्स होते हैं ना, उनको ये इजीली खा पाते हैं, किसकी वजह से, इनकी स्ट्रॉन्ग टीथ की वजह से, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताई, ये भी फास्ट और एजाइल एनिमल है, और इनकी स्ट्रॉन्ग टीथ है जो इजीली फूड को खा लेती हैं, प्लांट के स्टेम को भी खा लेती हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट मैंने बताया बिग हेयरिंग, बहुत इनके ईयर्स बिग हैं तो इनसे गुड हेयरिंग, बहुत अच्छे से सुन पाते हैं, और इनको अपने प्रेडिएटर का इजीली पता चल जाता है, लॉयन जो इनको, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द अडेप्टेशन इन योर लॉयन एंड योर डियर। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर aquatic habitat. Aquatic in which ocean and your water, ocean, lake and your ponds. Aquatic, aqua means जो आपके वाटर में लाइफ करते हैं, हमने पढ़ा था। aquatic habitat, so aquatic habitat क्या है, जहाँ पे आपके क्या है, ओशियन, लेक, प्लांट, सॉरी ओशियन, लेक, पॉन्ड एंड योर ocean, lake, pond and your rivers. ओके, सो यहाँ पे कैसे होता है आपके पास, ओशियंस का मैंने बताया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो, ओशियंस में क्या है, बहुत ज़्यादा वाटर अराउंड अस होता है। तो मैंने फिश क्या है, इजीली स्विम कर लेती है वाटर में, हमने बॉडी मूवमेंट्स में भी पढ़ा था। जो फिश होती है वो इजीली क्यों स्विम कर पाती है वाटर में, क्योंकि उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो इसको ईजिली फ्लो कराने के लिए हेल्प करती है और ऑफर करती है लेस रेजिस्टेंस मूव करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको यही बताया था कि कोई भी बाधा नहीं आती उसको मूव करने के लिए, उसकी बॉडी भी क्या फ्लेक्सिबल होती है जो उसको ईजिली क्या बोलते हैं, इजीली बैंड और किसी भी मूवमेंट में हेल्प करती है, फ्लेक्सिबल बैकबोन की वजह से। स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, और उसके क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, मैंने आपको थिन फिन्स बताए थे जो उसको बैलेंसिंग और कैच, आपका बैलेंसिंग और स्टॉप करने में हेल्प करते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में वो इजीली मूव कराए वो चीज़ बताते हैं। ये ओशियंस का मैंने आपको फिश का हो गया। और फिश कैसे सांस लेती है, गिल्स के थ्रू, जो भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है वो गिल्स के थ्रू सांस ले पाती है। पर कुछ फिश ऐसी हैं जिनमें गिल्स नहीं होते, ठीक है। वो कैसे सांस लेती है, जैसे डॉल्फिन हो गई और वेल्स हो गई, उनके अंदर क्या होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं, ठीक है, जो इन द फ्रंट ऑफ कहाँ, थ्रू अपने नॉस्ट्रिल की वजह से वो सांस ले पाते हैं। वो होल्स होते हैं इन द अपर पार्ट ऑफ द हेड के अपर पार्ट में क्या होते हैं, उनके ब्लो होल्स होते हैं जो जिसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे वेल्स और थ्रू blow holes which are in the upper part of the head. Okay, this is about the your fish survival adaptation in fish. And now talk about the plants, how the plants are survive in your water. So ponds, lake और river में आपके fresh water होता है, ponds और river, और लेक में आपको कैसा वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। और जो इसमें अंदर प्लांट सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं हम एक्वाटिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ये फ्रेश वाटर होता है इसके अंदर, इसके अंदर एक्वाटिक प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, जो जिस वाटर में ये प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, द प्लांट्स विच ग्रो इन द वाटर, दैट इज योर एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ फ्लोट करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन द वाटर,
कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर पे, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके तैरते हैं वाटर पे, फ्लोटिंग प्लांट उन्हें बोलते हैं। मतलब आपका ऐसे प्लांट है, ये आपका आधा पार्ट तो, ये आपका प्लांट है सपोज, तो ऐसे ये आपका प्लांट है, तो आधा तो ये वाटर के अंदर है, ऐसे फ्लोट करता है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट, ठीक है। फ्लोटिंग प्लांट है, तो फ्लोटिंग प्लांट में आपका आ जाता है वाटर लिट्यूस, ठीक है। ये क्या है, फ्लोटिंग प्लांट है जो आपका फ्लोट करता है। अब कुछ प्लांट होते हैं जो पार्शियली आपके सबमरीन करते हैं, पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं वाटर के अंदर, पार्शियली सबमर्ज्ड ऑन वाटर, मतलब कुछ पार्ट उनका अंदर होता है और कुछ क्या होते हैं वो बाहर होते हैं, ठीक है। पार्शियली कुछ पार्ट, जैसे आपका आपका प्लांट है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो पार्ट है, इसका पार्शियली कुछ, ये पूरा पार्ट अंदर की साइड है और कुछ आपका क्या है बाहर, ये वाला ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। तो ये आपके कौन से होते हैं, पार्शियली पार्शियली सबमर्ज्ड प्लांट। पार्शियली जो कुछ पार्ट इनका रूट्स, इसके ब्रांचेस और क्या बोलते हैं प्लांट्स की जो रूट है वो आपकी किसके अंदर फिक्स है, पानी के अंदर फिक्स है, ठीक है। और उसके कुछ पार्ट भी क्या है, जैसे आपका रूट हो गया, ब्रांच हो गया, वो भी क्या है लीव्स और फ्लोट कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। लीव्स और ये सब क्या है, आपके लीव्स जो है फ्लोट करती है। जो कुछ पार्ट होता है वो तो पानी के अंदर होता है और कुछ क्या होता है आपका बाहर, ठीक है। और कुछ क्या है, जैसे लीव्स होगी वो फ्लोट कर रही होती है, ये पार्शियली सबमर्ज्ड है। फॉर एग्जांपल लीली प्लांट, लीली प्लांट के अंदर ऐसा होता है, और लोटस के अंदर, लीली प्लांट और लोटस जिसके अंदर पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं। जो इनकी स्टेम और ब्रांचेस फ्लोट करती हैं वाटर के। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। जो बिल्कुल अंदर होते हैं वाटर के, जो बिल्कुल क्या बोलते हैं इनसाइड द वाटर, द प्लांट्स आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड, जो पूरी तरीके से पानी के अंदर होते हैं, कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन योर वाटर, कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन योर वाटर, जो पूरी तरह वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रिला, जिसका हर एक पार्ट चाहे रूट या स्टेम पूरा आपका क्या है वो पानी के अंदर ही हो, ठीक है। जो रूट भी क्या सॉइल के अंदर हो, चाहे ब्रांच और लीव या कोई भी पार्ट, सारा आपका किसके अंदर होगा, पानी के अंदर ही, उसको बोलते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर प्लांट। योर दैट इज योर एग्जांपल इज हाइड्रिला। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू योर अडेप्टेशन इन योर एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ये कैसे अपना प्लांट्स और एक्वाटिक प्लांट्स में आपकी बहुत स्मॉल रूट्स होती हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल में आपकी क्या होती है बहुत ही लार्ज रूट्स होती है जो हेल्प करती है डिजोल्व वाटर एंड मिनरल्स। एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है, स्मॉल रूट्स, ठीक है, स्मॉल रूट्स होती हैं, स्मॉल रूट्स होती हैं जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स, मेन फंक्शन क्या होता है रूट का, कि बहुत रूट का ये होता है कि वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करें। पर एक्वाटिक प्लांट के केस में आपके स्टेम, स्टेम जो होती है, स्मॉल स्टेम जो हेल्प करती है क्या एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब योर वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स को डिसॉल्व करती है। स्टेम काम करता है ये एक्वाटिक प्लांट के अंदर, डिसॉल्व योर मिनरल्स, ठीक है। रूट क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती हैं, तो ये हेल्प नहीं कर पाती है आपकी एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स में, ठीक है। और इनके पास स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं स्टेम नहीं होती है, इनको स्ट्रॉन्ग स्टेम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 24 घंटे आपके क्या बोलते हैं पानी के अंदर पार्शियली होते हैं, तो इनको इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, डू नॉट नीड योर स्ट्रॉन्ग स्टेम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इनकी बॉडी क्या होती है इस तरीके से होती है जो इजीली लीव्स जो है हेल्प करती है इनको, आपका जो भी पार्ट होता है और स्टेम हेल्प करती है कि ये इजीली अपना अलाउ कर पाए मिनरल्स को पास करने के लिए।
अदर पार्ट इनके हेल्प करते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स देखो, टेरेस्ट्रियल में तो लॉन्ग रूट्स होती हैं तो इजीली वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, बट इस केस में क्या है, इसके जो पार्ट्स होते हैं स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस एक्वाटिक प्लांट्स के, वो हेल्प करते हैं इनको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर एंड मिनरल्स। ओके, और इनकी जो थिन लीव्स होती है वो हेल्प कराती है फ्लो ऑफ वाटर ईजिली हो पाए, ठीक है, विदाउट एनी लॉस। ओके, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, योर लास्ट टॉपिक। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ करते हैं लैंड पे भी, और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में, जैसे आपका है फ्रॉग। फ्रॉग आपका लैंड पे भी लाइफ करता है और आपका किस में, वाटर में भी, ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर क्या होता है, फ्रॉग में आपके क्या होते हैं, फ्रॉग के अंदर वेब्ड बैक फिट होती है, वेब्ड बैक फिट होती है जो हेल्प करती है स्विम करने के लिए वाटर में, ठीक है। ये पैडल लाइक, ये इनकी जो फिट और टोज होते हैं, वेब्ड बैक फिट एंड टोज आर हेल्प इन द, यो पैडल्स होते हैं, ये पैडल का काम करते हैं जो इनको स्विमिंग में हेल्प करवाते हैं, इनके बैक फिट हो रहे हैं। और इनके जो लेग्स होते हैं आपके बैक लेग्स, स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं जो जंपिंग में, और मैंने क्या बताया अभी, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स जो हेल्प करते हैं जंपिंग में और आपका कैचिंग टू इट्स प्रे, अपने प्रे को कैच करने के लिए, जो भी मतलब वो खाना चाहते हैं। मैंने वेब्ड बैक फिट होती है एंड टोज होते हैं जो हेल्प करते हैं स्विमिंग वाटर में, ठीक है। जो वेब्ड फिट क्या है, जो इनके स्किन के बीच में होते हैं, टोज और किसके बीच में होते हैं, स्किन और टोज के बीच में जो होते हैं वो आपके वेब्ड बैक फिट होते हैं, जो इनको हेल्प करते हैं, पैडल की तरह काम करते हैं, स्विमिंग में मदद करते हैं, ठीक है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं जो जंपिंग कैचिंग में इनके प्रे को जंपिंग और कैचिंग टू देयर प्रे हेल्प करते हैं। दिस इज अबाउट योर adaptation in animal which is live in land as well as your water. Now move to your next, that is your last topic, acclimatization. Acclimatization क्या है, सॉरी, acclimatization ये ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच by which animal becomes accustomed to different environment over short period of time, over short period is called your acclimatization. देखो ये क्या होता है एक्लिमेटाइजेशन, इसका मतलब क्या है, ऐसा होता है कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल में जब हम हाई एल्टीट्यूड्स में आते हैं तो हमें ब्रीथ करने में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती है। तो जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड होती है हम उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो जो चेंजेस उसमें एडजस्ट, हम अपने जो चेंजेस टेक प्लेस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर उस एनवायरनमेंट में, उसको हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन, जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। कि जब हम हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं हम अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें एनिमल क्या है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ऐसे इन्वायरमेंट में हाई एल्टीट्यूड्स पे, ठीक है। एक मतलब उस चीज़ का आदी हो जाता है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो इजीली उस इन्वायरमेंट में अपने आप को स्टे कर लेता है उसके किसकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ ही टाइम के लिए, टेम्परेरी होता है ये, शॉर्ट पीरियड के लिए उसको, तो ये परमानेंट नहीं होता और कैन बी रिवर्स्ड,
ठीक है। बट अडेप्टेशंस में क्या है, अडेप्टेशन में परमानेंट होता है और आपका वो पूरे टाइम तक नहीं होता। रिवर्स हम नहीं कर सकते क्योंकि वो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हमेशा रहते ही हैं। बट इसमें क्या है, कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं जो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे आते हैं, तो उसको कहते हैं हम एक्लिमेटाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. So I hope everyone you like my session. So here we completed our chapter 9th. I hope you understand every concept, how the animals survive in land as well as your water. Okay, thank you so much. Please share and subscribe and support my channel. Thank you so much.